हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन वाला। तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने देखा था कि हमारा मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एटॉमिक रेडियस किस तरीके से वेरी करता है हमारे डाउन अ ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड में। यहाँ पर आज हम लोग एक नई प्रॉपर्टी देखेंगे जिसका वेरिएशन हम लोग देखेंगे एक ग्रुप में और एक पीरियड में। तो ये प्रॉपर्टी हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले इसको तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और हमारे चैनल को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ में। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तीन चार तरीके से इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। अब सबसे पहले यहां पर वर्ड आ रहा आयोनाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन? देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक सोडियम का ये एटम है, एक क्लोरीन का एटम है। ठीक है, तो सोडियम में से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो मेरा क्या बन जाएगा? सोडियम का कैटायन बन जाएगा। क्लोरीन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें मैंने जोड़ दिया तो ये मेरा Cl-, ये क्लोरीन का एक एनायन बन जाएगा। तो यहां पर द प्रोसेस इन विच अ न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड आइदर इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज्ड और इनटू अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, वो प्रोसेस जिसमें कोई एक न्यूट्रल एटम या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाए या तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन जाए, आइदर बाय डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। डोनेट या एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन्स को वो कैटायन या एनायन में अगर कन्वर्ट हो जा रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन। अब बात आती है व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम लेते हैं। गैसियस एटम, न्यूट्रल का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल सेपरेट, एकदम अलग होना चाहिए, किसी के साथ इंटरैक्शन नहीं करना चाहिए। गैसियस मतलब गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। एटम मतलब एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए। तो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम की अगर हम बात करें, यहां पर इफ वी टेक अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, then the energy required to ionize a neutral isolated gaseous atom into its positively charged gaseous ion, इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इसको हम कर रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो इसको कन्वर्ट करने में जितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगा, वही एनर्जी हमारी होती है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट a neutral isolated gaseous atom into a positively charged gaseous ion is called as ionization energy, ionization enthalpy और ionization potential। ठीक है, इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट होती है किलो जूल पर मोल। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखो किलो जूल या किलोग्राम में के जो होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, इसकी SI यूनिट हो गई। तो यहां बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे होंगे। हम क्या कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर हम रिमूव कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब बात यहां पर करते हैं कि कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। देखो, अगर हम लोग मेटल्स को कंपेयर करें नॉन मेटल्स से, ठीक है, अगर हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंपेयर करें आपस में, इन दोनों में से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? देखो, मेटल्स आपको पता है, मेटल्स हमारे क्या होते हैं? दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो भाई जो डोनेट कर रहा है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स तो निकालना इजी हो जाएगा,
लेकिन नॉन मेटल्स को अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर्स होते हैं, डोनर्स नहीं होते। तो सीधी सी बात है, ये डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, ये एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। तो यहां पर आपको रिलेटिवली ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो नॉन मेटल्स हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर्ड टू मेटल्स। तो सबसे पहले यहां पर पॉइंट हो गया हमारा, नॉन मेटल्स में IE मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर फॉर नॉन मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन है जो हमारा न्यूक्लियस के बहुत पास है, एक इलेक्ट्रॉन है जो हमारे न्यूक्लियस से बहुत दूर है। मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, और आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट शेल्स होती हैं, एक शेल, दो शेल, तीन शेल, चार शेल, इस तरीके से। मान लो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है विच इज नियर टू द न्यूक्लियस। ठीक है, अब अगर आप यहां पर देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूरी पर है, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में बहुत वीक होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मेरे लिए बहुत सिंपल बात हो जाएगी। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मेरे लिए काफी इजी होगा एज कंपेयर टू ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के सबसे पास में है, तो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी will be least for the valence electron and will be highest for the electron which is near to the nucleus। तो यहां पर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, लीस्ट हो जाएगी, क्योंकि इसको बहुत आसानी से बाहर निकाला जा सकता है इस एटम में से। लेकिन अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें बच्चों, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा, अट्रैक्ट करके रखा, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिम हाईएस्ट। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो, तो यहां से आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, यहां से आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसका वेरिएशन देखते हैं। अब हम लोग इसका वेरिएशन देखेंगे डाउन अ ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड में। ठीक है, डाउन अ ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड में इसका अब हम लोग यहां पर वेरिएशन देखते हैं। तो अगर हम नीचे जाएंगे, इफ वी गो डाउन इन अ ग्रुप, तो होता क्या है, अगर हम नीचे जा रहे हैं ग्रुप में, तो डेफिनेट सी बात है वहां पर हमारा एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। एटॉमिक साइज हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब हमारा डिस्टेंस भी बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, तो उसके करस्पॉन्डिंगली हमारा आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाए, मतलब डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए। तो देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं डाउन अ ग्रुप की, डाउन अ ग्रुप। एक ग्रुप में अगर हम लोग नीचे जा रहे हैं, ठीक है, एक ग्रुप में अगर हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो आपका क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो एटॉमिक साइज अगर आपका यहां पर इंक्रीज कर रहा है, दी एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग, तो होगा क्या, आपका न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का गैप बढ़ जाएगा, क्योंकि एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, वो आपका बढ़ जाएगा। अगर वो आपका डिस्टेंस बढ़ गया तो नो डाउट यहां पर आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि आपका वैसे ही इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, तो उसको निकालना हमारे लिए रिलेटिवली इजी होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ये बात समझ में आई। चलो, तो डाउन अ ग्रुप तो इस तरीके से बहुत सिंपल इसका वेरिएशन हो गया। अब बात करते हैं अक्रॉस अ पीरियड। अब बात करते हैं अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, तो अक्रॉस अ पीरियड की अगर हम यहां पर बात करें, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है, हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है,
हमारा मेटल से नॉन मेटल कैरेक्टर ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, जब हमारे नॉन मेटल कैरेक्टर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो नॉन मेटल्स की तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नहीं होती, एक्सेप्ट करने की होती है। तो वहां पर उनमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी नो डाउट हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो मेटालिक से नॉन मेटालिक की कैरेक्टर की तरफ तो बढ़ रहे हैं। और हमारा जब हम नोबल गैसेस पर पहुंचेंगे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी रिलेटिवली क्या हो जाती है, या आइडियली इज जीरो, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो वहां से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। ठीक है, ये हो गई। जीरो नहीं, सॉरी, मतलब बहुत बहुत एक्सट्रीमली सॉरी, जीरो नहीं होगा, मतलब बहुत ज्यादा हाई वैल्यू होगी, बहुत बहुत हाई वैल्यू होगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड में अगर आप देखें तो उस पीरियड के नोबल गैस की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट होगी, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको एनर्जी बहुत ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट क्या करें, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज जब आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपका क्या हो रहा है, आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है, आपका आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी यहां पर आपकी इंक्रीज कर रही है। एंड फॉर noble gases ionization energy is highest। ठीक है, हाईएस्ट हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी फॉर नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस आपकी इनर्ट होती हैं ड्यू टू देयर, लिख देते हैं, ड्यू टू देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट हो जाएगी फॉर दीज नोबल गैसेस। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट फिर यहां पर बात करें मेटल्स और नॉन मेटल्स। मैंने आपको बताया मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। ठीक है, क्योंकि मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना काफी ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। ठीक है भाई, चलो तो ये हो गया आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करने वाले हैं अपनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एफिनिटी। एफिनिटी का मीन्स होता है लव या फिर चाहत। ठीक है, लव या फिर चाहत, इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत, इलेक्ट्रॉन पाने की एफिनिटी। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। अच्छा देखो, जब हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे तब हमें एनर्जी क्या करनी पड़ी थी, सप्लाई करनी पड़ रही थी। और जब हम यहां पर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी हमारी रिलीज होती है। ये चीज ध्यान रखना, फॉर एडिंग एन इलेक्ट्रॉन, फॉर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए या एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अगर हम देखो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन पाने की चाह, और आयनाइजेशन पोटेंशियल में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे थे। तो यहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे थे, इसलिए यहां पर एनर्जी एब्सॉर्ब्ड होगी, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। ठीक है, यहां पर हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर क्या होगा, हमारी एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी यहां पर रिलीज हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना है, आयनाइजेशन पोटेंशियल में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में एनर्जी हमारी रिलीज होगी। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड on converting a neutral isolated gaseous atom into a negatively charged ion।
ठीक है, एक न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम को, वही बात है, एक न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम को, ठीक है, एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम को एक नेगेटिवली चार्ज्ड, एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उस एनर्जी को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर मोल। तो जो यूनिट हमारी हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल की थी वही इसकी भी होती है। तो हम इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों ही चीजें इसको बोली जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए एनर्जी जितनी रिक्वायरमेंट। तो यहां पर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, यहां पर आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑन कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम इनटू अ नेगेटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है भाई, ये हो गया। तो यहां पर हम लोग इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव साइन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव साइन, क्योंकि एनर्जी यहां पर क्या हो रही है? रिलीज हो रही। तो अगर एनर्जी सिस्टम से बाहर जाएगी तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, इसलिए हम लोग इसको नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। दैट इज व्हाई वी आर डिपिक्टिंग इट बाय अ नेगेटिव साइन। अब देखते हैं इसका वेरिएशन डाउन अ ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, डाउन अ ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरी करती है। तो अगर हम बात करें डाउन अ ग्रुप की, तो डाउन अ ग्रुप जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, जब हम ऊपर से यहां पर नीचे जा रहे हैं तो होता क्या है? देखो बच्चों, जब हम ऊपर से यहां पर नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक सेकेंड, ठीक है, तो जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज जब हमारा इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं बढ़ रही। तो ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो एटॉमिक साइज जब आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं बढ़ रही। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग tendency increases and electron accepting tendency decreases। ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती है, ना कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो यहां पर नो डाउट क्या आ जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज। ठीक है भाई, चलो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हम बात करें मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स, मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स की, तो अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन पाने की चाह किसमें ज्यादा होती है? नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मेटल्स। तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होती क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पाने की चाह नहीं रखते, वो डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करें अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड, एक पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज आपका रिड्यूस होता है रिलेटिवली। ठीक है, तो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड,
तो बेसिकली होगा क्या आपका आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। अक्रॉस अ पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं होके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, और क्या इंक्रीज हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो कोशिश करेगा हम इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा से ज्यादा खींच पाए अपने पास, तो नो डाउट यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर यहां बात करें, क्लोरीन हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहां पर एक नोट पॉइंट है, क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। होना किसका चाहिए, ये एक्सेप्शन है, दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, ये आपका एक एक्सेप्शन है, ठीक है। देखो होना किसका चाहिए, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो, पीरियोडिक टेबल में देखो तो सबसे ऊपर फ्लोरीन है, क्योंकि नोबल गैसेस को तो छोड़ दो, नोबल गैसेस की तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ होगी नहीं, तो वहां पर फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आओगे आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगी, लेकिन फ्लोरीन की यहां पर हाईएस्ट ना होके क्लोरीन की हाईएस्ट है, यही चीज आपको बतानी थी। दिस इज एन एक्सेप्शन हियर, ठीक है। ये बच्चों क्या है, आपका एक एक्सेप्शन हो गया। नेक्स्ट चलिए यहां पर देखिए बात करते हैं, फिर आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अप टू हैलोजेंस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस अप टू halogens and for noble gases it is zero, ये जीरो होती है यहां पर। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोई भी टेंडेंसी नहीं रखते, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की ही टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी यहां पर इनमें नहीं होती, मतलब ना डोनेट करने की टेंडेंसी है ना एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, टू बी वेरी फ्रैंक, फॉर नोबल गैसेस, ठीक है। चलो, और यहां पर तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पे डिपेंड कर रही है, एक एटॉमिक साइज पर, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज पर, वही, ठीक है, ये हो गया। तो नोबल गैसेस में क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जीरो, क्योंकि वो इनर्ट है और वो डोनेट करने की टेंडेंसी रखेंगे नहीं और ना ही एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है भाई, ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे जिसका वेरिएशन हमें देखना है, और यही प्रॉपर्टी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी होगी, वो है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, what do you mean by electronegativity? Electronegativity is the tendency, पहली बात तो क्या है, it is a tendency, क्षमता, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। किसकी टेंडेंसी होती है, एक एटम की या फिर मॉलिक्यूल की, ठीक है, एटम की या फिर मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होती है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले, तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर बात करें मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स की, मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स की, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा होगी,
नो डाउट यहाँ पर आपके नॉन मेटल्स की टेंडेंसी ज्यादा होगी। मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने में नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने में होती है। ठीक है भाई, चलो ये हो गया। फिर बात करें फ्लोरीन। फ्लोरीन हैज हाईएस्ट, फ्लोरीन हैज हाईएस्ट while cesium has lowest electronegativity। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई सीधी सी बात है, फ्लोरीन आपका एक हैलोजन है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, और सीसियम आपका सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम हो गई, मतलब बहुत कम होती है, लोएस्ट होती है। ठीक है, तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे जो हमारा सीजियम फ्लोराइड होता है, CSF, ये कंपाउंड एक बहुत स्पेशल कंपाउंड है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, एक लाइन होती है वहां पर हम लोग पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, चलिए तो सीजियम फ्लोराइड हमारा कैसा कंपाउंड होगा वो सब चीजें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हमारा केमिकल बॉन्डिंग है। ठीक है भाई, चलो अब यहां पर बात करते हैं इसको मेजर कैसे करते हैं। दिस इज मेजर्ड बाय अ स्केल, इन अ स्केल गिवन बाय लाइनस पॉलिंग। लाइनस पॉलिंग ने 1932 में, लाइनस पॉलिंग 1932 में इन्होंने एक स्केल डिवाइस की थी जिस पर हम लोग अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं, जिस पर हम लोग अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलो अब इसका वेरिएशन देखते हैं। डाउन अ ग्रुप, डाउन अ ग्रुप, एक ग्रुप में अगर हम नीचे जाएंगे तो नो डाउट यहां पर हमारी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं बढ़ती। तो यहां पर हमारा एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी वहां पर, डिक्रीज करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है ना, डोनेट करने की टेंडेंसी तो सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, डाउन अ ग्रुप एक्सेप्ट करने की तो बढ़ नहीं रही। तो ये हो गया। अब हम बात करें अक्रॉस अ पीरियड की, तो अक्रॉस अ पीरियड अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, तो अक्रॉस अ पीरियड जाने पर हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो वो कोशिश करेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका यहां पर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज increases, force of attraction increases, और क्या होगा यहां पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर बात करें आपकी इनर्ट गैसेस की, अगर हम लोग बात करते हैं इनर्ट गैसेस की, इनर्ट गैसेस में इसकी वैल्यू क्या होती है, इनर्ट गैसेस में इसकी वैल्यू हो जाती है 0, क्योंकि इनर्ट गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी नहीं होती, ना ही डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही वैल्यूज हमारी 0 होती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर इनका स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, तो ये रिएक्ट नहीं करती किसी से भी। ऑलराइट, तो इस हमारे पहले चैप्टर में इतनी ही चीजें थी, और यहां पर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज का वेरिएशन देखा डाउन अ ग्रुप अक्रॉस अ पीरियड में। तो अगर आपको लेसन्स अच्छे लगे हो तो प्लीज इसे शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको
लोगों तक पहुंचाना ताकि वो भी यहाँ पर आए और क्वालिटी एजुकेशन दैट इज फॉर आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी गेन कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।